घी हमारा पाकिस्तान तक हमारा घी जाता था। और कभी भी आइए 12 महीने में आप गर्मी में आइए, आपको ये गायों से पूरा भरा हुआ मिलेगा। और दोस्तों मैं अभी भाई कमलानंद बोल रहा हूँ, नमस्ते। मैं 77 साल का हूँ, आर्मी में रहा हूँ, IAS में रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, झक मारना, कौन सा शब्द था वो, समय बर्बाद कर रहे जिसको बोलते थे झक मारना। तो ये झक मारते मारते जो है हमको कई अपवादी मिल रहे हैं, अपवादी। जय गौ माता, जुड़े जुड़े जुड़े, आपके बिना अधूरे है। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद। चलते हैं अगली यात्रा पे। ये यात्रा गौराष्ट्र यात्रा यूं चलती रहेगी। खड़ीन है, 12 गांव की सामलाती जमीन है। इस खड़ीन की लंबाई 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर है। उस मंदिर से जो ध्वजा लगी है, उस मंदिर से लेके वो बड़े वाले खेजड़ तक ये एक गांव की जमीन है। नेतसी, हेमा, भोजराज जी का डूजा, नवल सिंह का गांव, अपने जोगा, रागवा, शेउआ, साइंत, आंटिया, इन सब गांवों की इसमें ज़मीनें हैं। और ये जाम साहब मैं देख रहा हूँ कि पानी जैसे समुद्र भरा पड़ा है, वैसे रेगिस्तान में पानी भरा पड़ा है। जी, क्या कारण है? ये सब पास में पहाड़ी थी और खनन का काम और विकास में हमको खनन जरूरी है जाए, तो हमने सामंजस्य बिठाया कि आपको विकास के लिए चाहिए तो आप ऐसी जगह खरीदिए ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। आपको खुदाई की सामग्री मिल जाए और खड़ीन के लिए तालाब बन जाए और इससे फवारा पद्धति से वापस सिंचाई हो जाए। मात्र एक सिंचाई होने से जो उत्पादन है वो दुगना हो जाता है। तो ये पूरा पानी मतलब ये पानी 8 बीघे का ये पानी पूरा ऐसे ही कितने टाइम तक रहेगा ये आप समझ लो। वैसे तो ये 8-9 महीने चलेगा। अच्छा। और चलेगा। क्या बात है। और तो चलेगा। रेगिस्तान में पानी की कमी तो है ही नहीं। जी नहीं है, बिल्कुल। ये जो पानी है साहब, ये जो पानी है, इससे इस पानी से 8 गुना पानी पीछे बेकार गया। जो क्योंकि पहले नहर नहीं थी, अब नहर आ गई तो पीछे वाला सिंचित क्षेत्र हो गया, तो ये बेकार में बह के जाता है। इसको ओइंद कहते हैं। ये वो ओइंद है और अकाल के टाइम में इसको धो के सुखा के और बाजरी के साथ इसको पीस करके और अच्छी रोटी बनती है। उससे क्या फायदा? उसके अकाल में हरा कुछ नहीं मिलता, पौष्टिकता नहीं मिलती, तो ये पौष्टिकता भी मिल गई और खाद्य में उसने सहयोग भी। अच्छा जाम साहब, ये ओइंद रेगिस्तान के लिए गाय का क्या महत्व है, इस पे थोड़ा रेगिस्तान में साहब गाय का ये था साहब कि जो हमारी ये ढाणी थी, हम बरसात के दिनों में यहाँ आते थे। रामगढ़ गांव के 500 परिवार यहाँ छाछ के लिए आते थे। आज तक हमारे यहाँ छाछ नहीं बिकी है, तो वो छाछ के लिए आते थे। पहले बैलों से खेती होती थी, तो इन खड़ीन में इसमें करीबन 40 जोड़ी बैल होते थे, उससे हम खेती करते थे। और घी हमारा पाकिस्तान तक हमारा घी जाता था। और आप कभी भी आइए, 12 महीने में आप गर्मी में आइए, आपको ये गायों से पूरा भरा हुआ मिलेगा। और रोज जितना अपने को नमकीन, अपने भोजन में नमकीन को पसंद है, उतना गाय को ये नमकीन की ये पूर्ति करता है। जी, सारे जितने भी दिख रहे हैं ये पूरा ये गायों के लिए खड़ीन में पूरी भरी पड़ी है, पूरी भरी पड़ी। माता स्वस्थ भी रहती है। जी देखिए आप, पूरा जैसलमेर बाड़मेर में समुद्र बना पड़ा है। कहाँ कमी है पानी की जैसलमेर की धरती में, और ये प्रयास किसने किए, खड़ीन पद्धति शुरू किसने की है? ये सदियों से है। ये विजयराव जी महाराजा, जो महाराज दरबार साहब थे, उन्होंने ये बांध बना करके समाज के सहयोग से इसको बनाया था। और इसके जो उत्पादन पहले आज़ादी से पूर्व जो उत्पादन होता था, वो 20% हिस्सा राजकोष में जमा होता था। राजकोष में जमा। बहुत सुंदर सर जी। तो जैसलमेर की धरती के लिए गाय का महत्व, खड़ीन का महत्व जी। तो आप तक ऐसे वीडियो जाम साहब के साथ में मैं खुद कोशिश करूँगा 2-3 दिन के अलग से रहूँ, पूरी जाम साहब की सीरीज चले, छोटे छोटे हर जड़ी बूटी का क्या फ़ायदा है, यहाँ की गाय का क्या महत्व है,
यहाँ और बाकी चीजों का क्या महत्व है? थार पार्कर से तो आप सभी दिल से पानी यहाँ रुकता है और कांटे की बाढ़ लग जाती है। जिस मिट्टी को लाने में लाखों खर्च करने पड़ते हैं, वो मिट्टी ऑटोमेटिकली दोहरा बना देती है, तो पानी आगे जाता नहीं है। अब आप देखोगे तो दूर, यहाँ कैमरे में दिख नहीं पाएगा, गाय खड़ी है उधर, काफी दूर है यहाँ से, तो वहाँ पानी इकट्ठा हुआ है। तो इस तरह से पूरे थाले में पानी इकट्ठा रहता है, वो पानी जमीन में ही जाता है, उसको बह के गांव का पानी गांव में वाली बात होगी। ये है लोकल पानी, पानी बचाओ। बहुत अच्छा। दूसरा जो इसमें धनिया होगा, उसकी खुशबू अलग होगी। और यहाँ के गेहूं की और धनिये की क्या खासियत अलग 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 खुशबू होगी, उसका स्वाद अलग होगा। क्या कारण है? वो मिट्टी की जो तत्व है वो उसमें मिलते हैं। कोई पेस्टिसाइड नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, कुछ नहीं सब। तो यहाँ के जो उत्पाद होता है, जैसे कि आप इस सोयाबीन कह रहे हो जी, या चना है, गेहूं है, उसका मूल्यवर्धन भी है। गेहूं लोग अपने स्थानीय खाने के काम में लेते हैं, चना लोग बेचते हैं, पर आज की तारीख में चने का जैविक कार उसमें कोई हमारे यहाँ की कोई प्रचार प्रसार ऐसा नहीं है, तो इस कारण कोई लाभ खड़ीन का चना। पर मैंने कल जैसे मैं सुना, लोग कह रहे खड़ीन के गेहूं वो तो हमारे घर के लिए चाहिए खाने के लिए। जी 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 जी, खड़ीन के गेहूं तो जैसे उन्होंने अपने जगानी 5 जगानी उन्होंने 7,500 क्विंटल में बेचा। दामोदरा में 4,000 रुपये मैं खरीदने जा रहा था, पर वो मेरे से पहले बिक गई। अच्छा। और आज अपन घर पे भोजन करेंगे तो वो थोड़ा खड़ीन का बीज है, तैयार भी किया है। गत वर्ष मैंने कई लोगों को कहा मेरा बीज ले जाइए और आप मुझे नया करके दे दीजिए, आप जाके वही उत्पादन होगा उसमें मेरा बीज मुझे वापस दीजिए। और ये बीज की प्रणाली 100 ही चलती थी। आपने मेरे से 1 क्विंटल लिया है बीज, तो वही बीज मेरा आप उत्पादन करिए, उसका पैदावार लीजिए, मुझे 1.25 क्विंटल वापस कीजिए। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी बीज कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। वैसे अपने यहाँ का जो बीज है ये लाल रंग ले लेगा 3 साल बाद। आप सफेद बीज लाइए, 3 साल बाद इस जमीन में वो एकदम लाल चिट्टा हो जाएगा। वो पानी बहुत ज्यादा पिएगा और उसकी रोटी थोड़ी कड़क होगी। तो घी ज्यादा लगा के आप करेंगे तो कोमल रहेगी। थोड़ा सा आपकी बात को काटो, पर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो कोई आदमी आता है तो क्या कहता है, किसी को बताना होता है तो छानता है कि वहाँ खोदू के वहाँ खोदू, पता नहीं क्या निकलेगा। इन्होंने आते कहीं भी हाथ डाल दो, कहीं भी। अब ये जैसलमेर में है और बॉर्डर पे है और कहते हैं कि जैसलमेर में पानी नहीं है, तो पानी मतलब मेरे साथ 10 फुट खोदोगे नीचे पानी आ जाएगा। ये देखिए आप अंदर हाथ डालोगे, बहुत बढ़िया, तो मिट्टी एकदम नमी वाली आ जाएगी। ये गीली मिट्टी आएगी और नीचे करोगे तब ये तो मतलब पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। बारिश हुए 50 दिन हो गए जी। इस बीच में कहूँ, कल इस जमीन को उथलाइए, ऊपर नीचे किए, पाटा दिया है, आप 2 दिन बाद में ये नमी और ऊपर आ जाएगी। ये कल उथलाइए तो सूखी नीचे गई है, गीली ऊपर आई है, इस कारण ये इतनी हुई। आपको परसों ये बिल्कुल आपको 2-2.5 इंच पे नमी आ जाएगी। जैसे जैसे उत्तर की हवाएं चलेगी ये नमी ऊपर आएगी। ये इसको इस ढंग से किया गया है कि इसका वाष्पीकरण नहीं हो। मिट्टी की खुशबू, इसकी खुशबू अलग है। ये हल्की नोक में ये अरे ये निकालने का भी तरीका है। ये हल्की नोक में ये देखो पूरा ही मॉइस्चर दिख रहा है। ये वाह 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 वाह, थोड़ा इधर से ले लीजिए आप थोड़ा। अच्छा एक बात और बताइए, खड़ीन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? खड़ीन बढ़ता है साहब, बढ़ रहा है दिन ब दिन बढ़ रहा है जी। मैं बताऊं साहब कि पानी की एक प्राकृतिक रूप से लिमिट है, इतना ही बरसेगा और सदियों से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अभी कुछ ये जो मौसम परिवर्तन ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा बढ़ता है। दूसरा क्या है, पानी का स्वभाव है खड्डे को भरना, ठीक है, और ढलान को कम करना, ये उसका गुण है। ढलान होगा तो वहां से काटेगा, खड्डे में जाके वो रुकेगा। इस जगह ये 1.5 फुट रुकेगा, तो यहाँ ये 9 इंच रुकेगा, तो 1.5 फुट की जो क्रीम है वो यहाँ जमा होगी, यहाँ 9 इंच की क्रीम होगी। अगली बार जब बरसात आएगी तो ये पानी भी इस जगह आएगा कम बरसात में, तो यहाँ
आधा इंच 1 साल में भरा, तो ये आपके 8-9 साल में समतल कर गया। यही तो इसीलिए मैंने बोला भाई साहब छत्तर सिंह मॉडल जो पहले इसमें भराव लेता था, अब ये फैलेगा तो खड़ीन बढ़ रहा है, उससे वो खड़ीन बढ़ रहा है। सर एक बार आप छत्तर सिंह मॉडल के बारे में 1 मिनट बता दीजिए, आप क्या प्लान? मैं कागज दिखाता हूँ ना, 1 मिनट जरा। ये रखते हैं। हाँ बता दो, ये लगे आती। हाँ ये कागज हमारा। दोस्तों मैं अभी भाई कमलानंद बोल रहा हूँ, नमस्ते। मैं 77 साल का हूँ, आर्मी में रहा हूँ, IAS में रहा हूँ, और क्या बोलते हैं झक मारना, कौन सा शब्द था वो? समय बर्बाद कर रहे जिसको बोलते थे झक मारना। तो ये झक मारते मारते जो है हमको कई अपवादी मिल रहे हैं, अपवादी। हमारे भाई साहब है यहाँ पे अपने छत्तर सिंह जी, ये जाम के है, और इनके साथ में है भाई साहब CA चार्टर अकाउंटेंट व्यास जी। आधे पागल है, नहीं ज़्यादा पूरे पागल नहीं, आधे हैं। हमारा जो अनुरोध, इन्होंने जो बताया अभी कि किस तरीके से संपूर्ण क्रांति अभी संभव है, और कैसे ये जो खड़ीन के माध्यम से पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना, मॉइस्चर बचाना, ये बचाना, तो हमने इनसे अनुरोध किया भाई साहब, हम आपका जो एक मॉडल ही है छत्तर सिंह मॉडल, ये आप ही का मॉडल होगा, आप ही के इर्द गिर्द होगा। आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका खान पान, आपका पेट, आपका बच्चे और आपका गांव, आपका तकनीक। अरे बड़े बड़े साइंटिस्टों को चुनौती देंगे अपन कि आओ जरा बातचीत किया जाए। ये छत्तर सिंह जो मॉडल है, ये जो इन्होंने ढूंढ कर निकाला भरत भाई ने, और जो हमको मिला आज राजेंद्र सिंह जी पुरोहित के पुण्यतिथि में, और इधर मिल गए सोने से सुहागा। बाकी आपको जानते हैं सोनार कैसे होते हैं, लेकिन ये अभी गाय गोबर पेड़ में आ गए हैं। तो ये जो देख रहे हैं हम छत्तर सिंह मॉडल, और ये जो मॉडल देख रहे हैं इसके बाद में, तो मेरे ख्याल से तो अपनी आशा और बढ़ गई कि इसमें अपन मार्केट थोड़ा पकड़े जी। अपने को बेचना पड़ेगा, ज्ञान दिमाग का समन्वय करना पड़ेगा। संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, BASF है, पेड़ है, पानी है। तो ये जैसलमेर से छत्तर सिंह मॉडल 56 भोग की तैयारी करेगा। बिल्कुल 56 भोग की तैयारी। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका मजा आ गया। जुड़े सभी लोग, जुड़े इसमें। जय गौ माता, जुड़े जुड़े जुड़े, आपके बिना अधूरे है। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद। चलते हैं अगली यात्रा पे। ये यात्रा गौ राष्ट्र यात्रा यूं चलती रहेगी। जय गौ माता, जय गोपाल।